हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। ईवीएस की एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज समरी। ईवीएस की एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज समरी हम लोग लेकर के चल रहे थे उसका नया वीडियो आपके सामने लेकर के आ गया हूं। और इस वीडियो से मैं हमेशा बार बार एक बात कहता आया हूं कि पेपर पक्का फंसेगा। इसका मतलब कि आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा और आप देखिएगा कि क्या इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, तो उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 यानी मच्छरों की दावत। यानी कि ये जो हम लोग है ये क्लास 5th का चैप्टर नंबर अभी तक हमने 1 से 7 तक और क्लास 4th का पूरा हमने कवर करा चुका हूँ एनसीईआरटी का ईवीएस। तो ये जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 8 और 9 के बारे में बात करेगा। तो मच्छरों की दावत बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या कहा गया। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। मलेरिया जो एक बीमारी होती है मच्छर के काटने से होती है, तो उसकी जो दवाई है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। ठंड लगने के साथ कपकपी एवं बुखार ये मलेरिया के लक्षण हैं। ये क्वेश्चन आता है कि ये बार बार पूछता है कि रजत को ये सिम्टम्स हैं, उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, उसे किस चीज़ की दवा दी जाए। पहले जो है सिनकोना की छाल को सीधे उबाल करके पानी पिला करके मलेरिया ठीक किया जाता था, आजकल उसकी दवाई बनाई जाती है। अब जो है एनीमिया के बारे में थोड़ा बहुत बात की गई है इस चैप्टर में। तो गुड़, आंवला, हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, आप सभी को पता होगा। प्लेस्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया के बारे में थोड़ी और जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं कि भूरे रंग की एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मच्छरों से बच के रहना है। और मलेरिया के बारे में कहा गया है कि रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों से होने वाले रोगों पे रिसर्च की थी। अब मलेरिया से बचाव के बारे में क्या कहा गया है वो नाम याद रखिएगा दोस्तों, रोनाल्ड रॉस का। ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी हैं, पूछा जा सकता है। अच्छा, सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारी चीज़ें मच्छरों से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि आसपास पानी इकट्ठा या जमा न होने दें, गड्ढे को भर दें। जिस गड्ढे में पानी जमा होता है उस गड्ढों को आप लोग भर दीजिए। ठीक है, आसपास कहीं पानी इकट्ठा न होने दें। दूसरी चीज़ मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से बचाव के लिए क्या है कि पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ़ रखें, हर हफ्ते इसको सुखाया जाए। ठीक है, जैसा ऐसा ना हो कि वहाँ पे पानी बहुत समय तक लगातार जमा हो। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको मच्छर ना काटे और नींद अच्छी आए। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए जिससे कि वहाँ पे मच्छर ना पनप पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर में एनीमिया के बारे में एक चीज़ कही गई थी कि 2007 में दिल्ली में एक बार क्या हुआ था कि ज़्यादातर बच्चों का जब टेस्ट किया गया तो वो उनमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी यानी रक्त की भी कमी थी और उनको एनीमिया पाया गया था। और उसको दूर करने के लिए क्या होता है, तो गुड़ होता है, हरी सब्जियां होता है, ये सारी चीज़ें आयरन रिच वाले जो सोर्सेज होते हैं वो देने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 यानी कि डायरी, कमर सीधी ऊपर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ये एक डायरी है जो एक केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका के द्वारा लिखी गई है और उसमें इस डायरी का नाम दिया गया कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो इसमें बताया गया है बचेंद्री पाल के बारे में। तो बचेंद्री पाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी बता देता हूँ। लीडर के गुण सबसे पहले बताए गए हैं क्या कि दूसरों के सामान उठाने में सहायता करना चाहिए। जो लीडर होते हैं जैसे ग्रुप बना करके लोग चढ़ाई करते हैं ना, पहाड़ों की चढ़ाई, उसके बारे में बात की जाए तो दूसरों के सामान उठाने में सहायता करें। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही आपको आगे बढ़ना हो, जो भी लीडर हो। जो चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा रुकने के लिए जगह ढूंढना ये बहुत ही ज़रूरी है। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना ज़रूरी है और सबके खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए एक लीडर को। तो बचेंद्री पाल के बारे में बात की गई तो बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला एवं विश्व की 5वीं महिला थी। तो बचेंद्री पाल जो हैं ये आपको पता होगा कि ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली महिला थी और विश्व की
5वीं महिला थी। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में पाई जाती है। अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा उनके बारे में बात की जाए तो उत्तराखंड के नकुरी गांव से इनका ताल्लुक है, ये वहाँ की रहने वाली थी। बचेंद्री पाल के बारे में थोड़ा और जानकारी इसमें दी गई है कि 12 वर्ष की आयु में इन्होंने 4000 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़ गई थी। एक कहानी ऐसी बताई गई है कि 12 साल की उम्र में ये जो है ऐसे खेलते खेलते और करीब 4000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई थी। और पहुंचने के बाद जो है इनको वहाँ पे शाम हो गई थी, तो रात भर इन्होंने वहीं गुजारी थी। दोस्तों आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन इससे इनके बहादुरी का परिचय मिलता है। फिर उसके बाद 1984 में इनको एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था और 23 मई 1984 को 1:07 पर दिन में बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट को फतह कर लिया था। ठीक, उसके बाद वहाँ पे 43 मिनट रुकी हुई थी और एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है 8900 मीटर मानी जाती है। ठीक, तो और चीज़ें बता देता हूँ। नेपाल में जो है वो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जो नेपाल, जैसे आप लोग को अगर पता हो तो हिमालय की ही एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो इसे ये जो है बहुत लोगों को शायद जानकारी ना हो, लेकिन यह नेपाल में है और नेपाल में एक्चुअली में ये पड़ती है। हिमालय का पार्ट तो आपको पता है कि इंडिया, नेपाल और चाइना में शेयर होता है, उसके अलावा कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी जाता है, लेकिन नेपाल में जो है वो एवरेस्ट यानी कि सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पे उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा, सागर का माथा होता है। ठीक है, यह कहानी कहाँ से ली गई है, किसकी डायरी से, तो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, संगीता की डायरी से ली गई है, जो दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापिका हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।